देखो बच्चों, स्टार्ट किया था हमने सर्कल एनटीएससी के लिए और उसका कुछ बेसिक हो चुका, यानी कि सर्कल की डेफिनेशन बताई थी मैंने। फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर और राइट में आर स्क्वेयर। उसके बाद बताई मैंने आपको जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म बताई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद बात की हमने डायमेट्रिक फॉर्म की। डायमेट्रिक फॉर्म की बात की हमने, वो थी x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन एंड वाई माइनस वाई टू। और लास्ट में मैंने आपको बताई थी पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म थी x इक्वल टू ए कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, अगर सेंटर सर्कल का ओरिजिन पर हो तो, और सेंटर एच के ऊपर है तो x इक्वल टू एच प्लस आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। ये सभी सर्कल की इक्वेशन होती हैं। ये कब निकलती है? देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मेन फॉर्म है ये, जब सेंटर एच के दे रखा हो और रेडियस आर दे रखा हो और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे। इसी का स्क्वायर एक्सपेंड करने से तो आएगी नहीं ये आएगी जनरल फॉर्म जब सेंटर माइनस जी माइनस एफ लेकर चलें आप और रेडियस आर लेकर चलें तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दें। अगर इसके ऊपर x माइनस माइनस जी का स्क्वायर और y माइनस माइनस एफ का स्क्वायर यानी कि y प्लस एफ का स्क्वायर, राइट में आर स्क्वायर। नेगेटिव में क्यों लिए यहाँ पर सेंटर? ताकि जो जनरल फॉर्म बने वो आसान से आसान दिखाई दे, उसमें ऐसा ना याद रखना पड़े कि कहीं पर प्लस का साइन है कहीं पर माइनस का साइन। जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हर जगह प्लस के साइन याद रखते हो, वैसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती ये भी है जिसमें माइनस का साइन आ जाता है कहीं पर। देखो, तो हम प्लस के साइन में याद रखते हैं, वो ए बी सी पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो ठीक ऐसे ही प्लस का साइन लेने के लिए इसका सेंटर माइनस जी और माइनस एफ ले लें और रेडियस आर ले लें और स्क्वायर एक्सपेंड कर दें तो जनरल फॉर्म आ जाएगी। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर लेफ्ट में आ गया। यानी कि मैंने इसका स्क्वायर जो किया जी स्क्वायर लास्ट में लिख दिया और 2gx यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर जो किया एफ स्क्वायर लास्ट में लिख दिया और 2yf यहाँ पर लिख दिया। तो इस पूरे की जगह क्या लिख दिया हमने? देखो, ये सारा कांस्टेंट है, कुछ न कुछ आएगा, इसकी जगह लिख दिया हमने c इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म तैयार होगी। उसके बाद डायमीट्रिक फॉर्म क्या थी? अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो सर्कल की डायमीट्रिक फॉर्म बोली जाती है, यानी कि सर्कल की इक्वेशन तैयार हो जाएगी x1 x2 यहाँ रखने से, y1 y2 यहाँ रखने से। उसके बाद सर्कल की है पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी कि एक तीसरा वेरिएबल आ जाएगा जिसको पैरामीटर बोलते हैं हम, जो इन तीनों वेरिएबल को सेपरेट कर देगा। तो वो वेरिएबल है थीटा, यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल को जिसने सेपरेट कर दिया। तो इक्वेशन होगी x इक्वल टू ए कोस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। अगर सर्कल का सेंटर 0 0 पर हो तो और h के पर हो तो ये इक्वेशन हो जाएगी। इसका डेरिवेशन मैं आपको कल दे चुका। अब आप स्क्वेयरिंग एडिंग कर देंगे इसमें तो वापस कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी, जो कि ये है कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये तीनों कार्टेशियन फॉर्म है और ये क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म। और इसमें भी h को इधर लाकर k को इधर लाकर फिर स्क्वेयरिंग एडिंग कर देंगे तो ये भी थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं x एक्सिस y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो सर्कल बनते हैं उनके सेंटर और रेडियस के बारे में।
देखो अब कुल मिलाकर बात ये है बच्चों कि जब तक आपके पास सेंटर और रेडियस नहीं आएगा तो इक्वेशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेंटर और रेडियस आ जाएगा तो इक्वेशन इस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंटर और रेडियस को ही छिपा लेता है एग्जामिनर, तो आपने उनको फाइंड आउट करके रेडियस और सेंटर को और फिर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। जैसे कि देखो अगर ऐसा केस आ जाए आपके सामने कि आपका सर्कल जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करता हो अगर आपका सर्कल देखो, तो उसमें क्या है आपको केवल रेडियस भी दे सकता है वो और केवल सेंटर भी दे सकता है। जैसे उसने आपको रेडियस दे दिया कि रेडियस है सर्कल का 5 सेंटीमीटर, तो आप सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपने। जबकि सर्कल की इक्वेशन जब निकाल सकते हो आप जब आपके पास सर्कल का सेंटर हो एच के और उसका रेडियस हो आर, तब जाकर सर्कल की इक्वेशन निकल सकती है। जब ये रेड कलर के हो आपके पास यानी कि सेंटर और रेडियस हो, तो ये बड़ा आसान फार्मूला है और डेरिवेशन भी इसका बहुत आसान है, कल करवाया था डिस्टेंस फार्मूले से। तो अब इसका आपके पास केवल रेडियस है, सेंटर नहीं है। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, सेंटर यहाँ पर होगा इसका बीच में कहीं ना कहीं, और ये इसकी क्या है रेडियस, और ये भी क्या है इसकी रेडियस दो, तो दैट मीन्स सेंटर क्या होगा इसका 5 यानी कि सेंटर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमारे को, आराम से आ गया 5। तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी x माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर और राइट साइड में आर स्केयर यानी कि 5 का स्केयर एक्सपेंड कर सकते हो, जनरल फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है यानी कि इस क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है वो, तो उसका सेंटर आ जाएगा 5 माइनस 5। तो सर्कल लगा लेना यहाँ पर और इसकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 5 का होल स्केयर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्केयर और राइट साइड में 5 का होल स्केयर यानी कि 25। सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है, इन दोनों को तो यहाँ पर भी टच कर जाएगा ये, तो सेंटर उसका हो जाएगा -5 और इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 5 का होल स्केयर, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होगा, रेडियस पॉजिटिव होगा हर किसी क्वाड्रेंट में लेकिन सेंटर तो नेगेटिव होगा ना। y प्लस 5 का होल स्केयर और राइट में 5 का स्केयर यानी कि 25। और सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी टच कर सकता है, तो उसका सेंटर हो जाएगा -5 एंड +5, रेडियस 5 रहेगी, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस -5 यानी कि x प्लस 5 का स्केयर और y माइनस 5 का स्केयर राइट साइड में 25। अब इसमें भी ऑप्शन में पजल कर सकता है बच्चों को। देखो अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो दोनों एक्सिस को टच करता हो जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये चारों आंसर देने पड़ेंगे आपने, चारों आंसर होंगे, 4 आंसर देने पड़ेंगे ये आपको। अगर ये पूछ ले कि दोनों एक्सिस को टच करता है अब वो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो फिर ये 2 आंसर हो जाएंगे, ये 2 सर्कल हो जाएंगे। बिलो एक्स एक्सिस लिख देगा तो ये 2 आंसर हो जाएंगे, राइट टू वाई एक्सिस लिख देगा तो ये 2 आंसर हो जाएंगे, लेफ्ट टू वाई एक्सिस लिख देगा तो ये 2 आंसर हो जाएंगे। सेंटर भी पूछा जा सकता है आपसे रेडियस देकर सीधा कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल विच टच बोथ एक्सिस इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज 5 यूनिट, यानी कि एक ऐसे सर्कल का सेंटर बताइए जो दोनों एक्सिस को सेकंड क्वाड्रेंट में टच करता है और जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टच करता है तो सेंटर आ जाएगा -5,5, यानी कि ये बेसिक आप याद करो, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है फिर केवल एक्स एक्सिस को टच करता हो आपका सर्कल, केवल एक एक्सिस को टच करता हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को टच करता हो ऐसा सर्कल बनाते हैं। देखो केवल एक्स एक्सिस को टच करता है आपका सर्कल, केवल एक्स एक्सिस को टच करता है और यहाँ पर 4 केस बनेंगे, देखो दिखाई देने लग रहे हैं, एक केस ये है, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये। तो इसमें क्या कहेगा आपको इसका सेंटर मिलेगा, रेडियस छिपाएगा यहाँ पर। तो सेंटर जैसे उसने दे दिया 4, 5,
तो रेडियस जब तक नहीं आएगा तो इक्वेशन नहीं निकाल सकते हम। तो रेडियस देखो, ये भी रेडियस है लेकिन इसको बता नहीं सकते आप 4, क्योंकि 4 तो ये सारी है। और बच्चों ये भी रेडियस है, जबकि इसको आप 5 लिख सकते हो। देखो ये 0.5 है तो ये लेंथ भी क्या होगी 5। तो इक्वेशन आराम से तैयार हो जाएगी, x-4 का होल स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर, राइट में रेडियस का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, ऐसे ही सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है जिसका सेंटर हो जाएगा, दिया जाएगा -4 5, लेकिन रेडियस 5 ही रहेगा। सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है जिसका सेंटर मिलेगा आपको -4 -5, लेकिन रेडियस 5 ही रहेगा, -5 रेडियस नहीं होगा। इसका सेंटर यहाँ पर भी सर्कल मिल सकता है एक्स एक्सिस को टच करने वाला। इसका सेंटर मिलेगा -4 एंड +5, रेडियस 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पर +4 आ जाएगा केवल। इसकी इक्वेशन निकालेंगे +4 +5 आ जाएगा। इसकी इक्वेशन निकालेंगे +4 आ जाएगा, ये -5 रहेगा, क्योंकि फार्मूला ये है x -h² y -k²। एच के की जगह रेडियस सेंटर रखना आपने विद साइन, जो भी साइन उसका दे रखा है। मान लो नेगेटिव साइन दे रखा है तो यहाँ पर एक नेगेटिव पहले से पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव साइन दे रखा है तो बाहर नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा। अब ये ऐसा सर्कल बताया मैंने जो एक्स एक्सिस को टच करता है। अब एक ऐसा सर्कल जो वाई एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करने वाला सर्कल। तो वाई एक्सिस को टच करता है ये सर्कल। देखो वाई एक्सिस को भी 4 जगह टच कर सकता है इस तरह के केस में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका सेंटर जैसे दे दिया जाए 4 5, तो रेडियस अब की बार इसकी आ जाएगी 4, रेडियस 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा। ये रेडियस है लेकिन ये 5 नहीं है, 5 ये सारी है। और ये भी रेडियस है लेकिन ये 4 है, दिखाई देने लग रही है यहाँ पर। तो सेंटर यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब नीचे एक्स एक्सिस के नीचे भी टच कर सकता है ये वाई एक्सिस को। तो उसका सेंटर आ जाएगा 4 -5। अब और रेडियस वही रहेगी 4 की 4, क्योंकि ऐसे टच करेगा तो रेडियस यही रहेगी 4। तो यहाँ पर एक्स ये एज इट इज़, और यहाँ पर +5 आ जाएगा ये एज इट इज़। सर्कल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर टच कर सकता है, तो उसका सेंटर क्या होगा -4 एंड -5। तो यहाँ पर +4 आ गया, यहाँ पर +5, और ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि रेडियस नहीं चेंज होगा। सर्कल यहाँ पर भी आ सकता है जिसका सेंटर होगा -4 एंड 5। तो इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो ये 4 केस ऐसे थे जिसमें सर्कल आपका वाई एक्सिस पर टच करता था। अब ऐसा केस जिसमें सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, लेकिन कहाँ पर टच करता है, ओरिजिन पर। ओरिजिन पर टच करता हो आपका सर्कल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को। ये जैसे सर्कल है तो ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है, मान लो एक्स एक्सिस को। देखो ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करने लग रहा है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है तो इसमें आपको इसका क्या है, रेडियस दे दिया जाएगा। सेंटर भी दे सकता है, रेडियस भी दे सकता है। मान लो इसका रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो इसका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर होना ज़रूरी है बच्चों। वाई एक्सिस के ऊपर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है यहाँ पर। देखो क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल। और ये प्रॉपर्टी है 10th क्लास में कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा क्या है, सबसे पहले तो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये है स्टेटमेंट। इसकी वाइस वर्सा क्या है, अगर कोई लाइन टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो सेंटर से पास ज़रूर होगी। तो इसका मतलब सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है, तो रेडियस यहीं पर ले लूँगा मैं, वरना रेडियस ये भी ले लेता, ये भी ले लेता। रेडियस यहाँ लूँगा, रेडियस दे रखा है मान लो 5 सेंटीमीटर।
रेडियस सर्कल का दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका 0.5, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू अब शीर्षा क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस 0 स्क्वेयर वाई माइनस 5 स्क्वेयर और राइट में 5 का स्क्वेयर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे। सर्कल नीचे भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ भी टच कर सकता है। दो केस बनेंगे। ये नीचे टच कर गया और इसका रेडियस 5 दे रखा है, तो सेंटर अब की बार 0 माइनस 5 हो जाएगा और इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस 0 स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 5 स्क्वेयर और राइट में रेडियस का स्क्वेयर 25। तो दो केस हो गए जिसमें सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है। ठीक ऐसे ही दो केस हो जाएंगे जब सर्कल आपका वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा, वाई एक्सिस को। ये जैसे वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। देखो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच किया इसने, तो इस तरह के दो केस हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल इस तरफ भी हो सकता है, इस साइड सर्कल इस साइड भी वाई एक्सिस को टच कर सकता है ओरिजिन पर। तो सेंटर जैसे इसका रेडियस दे दिया जाए आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए रेडियस, केवल रेडियस दे दिया, सेंटर नहीं है तो इक्वेशन नहीं निकल सकती। तो रेडियस दे दिया उसने 5 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग। तो सेंटर हो गया इसका 5,0 और इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस 5 का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वेयर और राइट साइड में 5 का स्क्वेयर यानी कि 25। ठीक ऐसे ही सर्कल वाई एक्सिस को इधर टच करेगा ओरिजिन पर और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, तो उसकी जो सेंटर है वो सेंटर आ जाएगा -5,0 और इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस -5 यानी कि एक्स प्लस 5 का स्क्वेयर वाई माइनस 0 का स्क्वेयर राइट में 5 का स्क्वेयर 25। तो ये सारे केसेस थे जिसमें सर्कल आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करता था। अब एक ऐसा केस है जिसमें आपका सर्कल ऐसा होगा कि उसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ठीक है ना, सेंटर ओरिजिन पर होगा तो सेंटर देने की ज़रूरत ही नहीं रही, सेंटर दे ही दिया ओरिजिन पर है, तो केवल रेडियस वहाँ पर गिवन होगा। ओरिजिन पर सेंटर हो, जैसे ये ओरिजिन है तो ओरिजिन पर सेंटर हो गया इसका, तो ये 0 0 हो गया सेंटर। रेडियस इसकी मान लो 5 सेंटीमीटर दे दी, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस 0 स्क्वेयर वाई माइनस 0 स्क्वेयर राइट साइड में 5 का स्क्वेयर यानी कि रेडियस का स्क्वेयर। देखो बच्चों, अमित का क्वेश्चन ये था कि भाई जैसे मैंने एक केस बताया आपको, सारे ही केस बताए हैं लगभग। तो उसमें क्या है कि एक ऐसा सर्कल ड्रा किया मैंने जो एक्स एक्सिस को टच करता है और जिसका सेंटर एक्स एक्सिस को टच करता है और जिसका सेंटर क्या लिया था मैंने 4 5, ये 4 5 लिया था सेंटर। तो अमित ने क्वेश्चन किया है यहाँ पर कि आपने ये रेडियस जैसे 5 सेंटीमीटर ली है, ठीक है ना, तो ये लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि तभी तो ये पॉइंट कंसर्ट किया हमने, प्लॉट किया है, ये 4 लेकर और ये 5 लेकर, तो ये पॉइंट आया है। तो ये इतनी सी तो आपने 5 सेंटीमीटर ले ली, तो ये 4 कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो 5 है, केवल रेडियस तो 5 है इसकी, तो ये 5 है, तो ये सारी 4 कैसे हो सकती है। देखो सारी ये रेडियस इसकी हर जगह 5 रहेगी, हर जगह 5 रहेगी, तो रेडियस तो ये भी दिखाई देती है आपको 4 सेंटीमीटर है ये, लेकिन ये सारी कितनी है साइड, ये सारी 4 है और जबकि रेडियस कितनी है 5। तो इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इतनी तो क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि रेडियस 5 है और ये टुकड़ा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। लेकिन बच्चों ये रफ डायग्राम बताए हैं मैंने, फेयर डायग्राम ये है, देखो 4 यहाँ पर लेकर 5 यहाँ पर लेकर आप कट करोगे, मतलब प्लॉट करोगे पॉइंट को, 4 5 पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। अब उसको सेंटर लेकर और एक्स एक्सिस जितनी रेडियस लेकर सर्कल लगाओगे तो आपका सर्कल जो है वो वाई एक्सिस से बाहर निकल जाएगा।
ये कितना था 4 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर के टुकड़े से छोटा हो गया, ठीक है ना। तो देखो भाई बच्चों 4 पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किए मैंने इक्वल पार्ट्स, और 4 कट यहाँ पर 5 कट यहाँ पर किए इक्वल सेम लेंथ के, और ये फिर पॉइंट आया 4 5। अब इतनी रेडियस लेकर ये सर्कल ड्रा कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि क्या आ गया, सर्कल ऐसा आया कि एक्स एक्सिस को टच करता है और वाई एक्सिस से इस तरफ निकल जाता है ये। तो अब ये सारा लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो अब तो ठीक हो गया ना ये। तो मैं केवल आपको समझाना चाहता था कि एक ऐसा केस जिसमें सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तो एक्स एक्सिस को टच करता है तो अगर उसका सेंटर दे रखा हो, अगर उस सर्कल का सेंटर दे रखा हो तो उसका जो ऑर्डिनेट है, वो जो ऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड है वो उसकी क्या बन जाएगी, रेडियस, जो भी सेंटीमीटर मीटर में होगी वही। तो उस केस में क्या है, सर्कल मैंने रफली ड्रा कर दिया था इस तरीके से वाई एक्सिस के इस तरफ, ठीक है ना। वैसे एक्चुअली मैं इसको मैं अगर लिखूं 7 5 लिख दिया, देखो मैंने, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि ये सारा टुकड़ा हो गया 7 सेंटीमीटर का और ये टुकड़ा हो गया 5 सेंटीमीटर का। तो सेंटर अगर मैं 7 5 लूँ तो बात वही रिप्रेजेंट होती है यहाँ पर कि भाई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस इसकी कौन होगी, जहाँ पर ऑर्डिनेट लिखा हुआ है ऑर्डिनेट की वैल्यू यानी कि 5। तो ये थोड़ा फेयर डायग्राम दिखाई देने लग रहा है। तो यहाँ पर केवल मैं आपको ये समझाना चाहता था कि सर्कल का सेंटर अगर कुछ भी दे रखा है एच के, वो अगर सर्कल का सेंटर अगर एच के है और वो एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है तो के उसकी रेडियस बन जाएगी। अगर वो वाई एक्सिस को टच करता है और उसका सेंटर एच के है तो एच उसकी क्या बन जाएगी, रेडियस। तो वो सर्कल क्या है, इधर भी हो सकता है सारा, इस तरफ भी निकल सकता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, जब दो सर्कल ड्रा करते हैं हम किसी प्लेन में तो वो सर्कल इतने केस बनाते हैं आपके सामने कि वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली टच कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और ना इंटरसेक्ट करे और ना टच करे, मतलब दूर दूर हो सकते हैं। तो ऐसे केस में सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, कॉमन टेंजेंट। ये बात हम कर चुके कि किसी एक सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है तो 2 टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होगी। पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो 1 टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, पॉइंट सर्कल के अंदर है तो 1 भी टेंजेंट ड्रा नहीं की जा सकती। अब अगर 2 सर्कल हैं, उनकी आपस में कोई रिलेशन है, यही रिलेशन हो सकती है जो मैंने लिखी है, तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रा की जा सकती। तो इस सर्कल की केवल एक कॉमन 3 कॉमन टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं भाई, 3 कॉमन टेंजेंट। ऐसे केस में कॉमन टेंजेंट यानी कि जो दोनों को टच करती हो, और ऐसे केस में केवल एक कॉमन टेंजेंट ड्रा की जा सकती है ये वाली, और ऐसे केस में 2 टेंजेंट कॉमन ड्रा की जा सकती हैं, 2 कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट होगी 2, ठीक है ना। और ऐसे केस में 4 कॉमन टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं, एक तो ये हो गई जैसे, और एक ये होगी कॉमन टेंजेंट, और एक कॉमन टेंजेंट ये होगी, और एक कॉमन टेंजेंट ये होगी। तो ये बात थी टेंजेंट की, थोड़ी सी बची हुई थी कि एक सर्कल की तो मैंने टेंजेंट बता दी थी आपको, 2 सर्कल के रिस्पेक्ट में और टेंजेंट बची हुई थी, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है टेंजेंट की बात। अब एक सर्कल की खुद में टेंजेंट के रिस्पेक्ट में या कोड के रिस्पेक्ट में या रेडियस के रिस्पेक्ट में या डायमीटर के रिस्पेक्ट में जितनी प्रॉपर्टी है वो करते हैं। अब देखो बच्चों, सर्कल के कुछ पोर्शन है, ये आप शायद जानते भी होंगे। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, और ये सर्कल की रेडियस है, और ये सर्कल की कोड है, कोड इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट कोड कहलाता है। और जो लार्जेस्ट कोड होती है वो होता है डायमीटर, सबसे बड़ी कोड जो सेंटर से पास होती है ऐसी कोड, वो होता है डायमीटर। उसके बाद डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा। और भाई ये आर्क होती है, देखो ये है AB आर्क, AB आर्क है ये AB आर्क है, और ये AB कोड है।
तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि जब सेंट्रल एंगल, जैसे यहाँ पर लिखा है सेंट्रल एंगल जब बहुत ही छोटा हो जाए, यानी कि मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर हो जाए, तो ये जो कोड की लेंथ है ये आर्क की लेंथ के लगभग सेम हो जाती है। अभी तो देखो कोड छोटी होती है हमेशा और आर्क क्या होती है, तो ये आर्क होती है बच्चों और ये कोड होती है। कोड की लेंथ हमेशा आर्क की लेंथ से छोटी होती है। अब जो कोड है वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। मेजर बड़ा सेगमेंट और माइनर छोटा सेगमेंट। ठीक ऐसे ही सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल की एक आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये है माइनर सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं उसको। 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। और ये है सेंट्रल एंगल, ये दोनों रेडियस और ये आर्क है, जिसको एल से डिनोट करते हैं हम, और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, और सेंट्रल एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। अब ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया ग्रीन वाला, और ये रेड वाला क्या हो गया, मेजर सेक्टर। तो ये सर्कल के कुछ पोर्शन हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टी और करते हैं। देखो पहली है, जैसे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, यानी कि रेडियस जो है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और वाइस वर्सा ये है इसकी, अगर कोई लाइन टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो सेंटर से पास ज़रूर होती है। उसके बाद एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी कि दोनों सेम सेगमेंट में बने हैं। ए बी आर्क, ये ए बी आर्क है या ए बी कोड के ऊपर इस सेगमेंट में बने हैं, तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम, यानी कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, हमेशा क्या होंगे, ये इक्वल। उसके बाद मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा बड़ा एंगल, छोटा एंगल सॉरी, और माइनर सेगमेंट में एंगल बनेगा बड़ा एंगल। तो अल्फा जो है वो लेस देन क्या होगा, बीटा, ठीक है ना। अल्फा लेस देन क्या होगा, बीटा, क्योंकि अल्फा जो है वो मेजर सेगमेंट में बना है और बीटा माइनर सेगमेंट में बना है, तो माइनर सेगमेंट का एंगल हमेशा बड़ा होता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, सेमी सर्कल में बड़ा एंगल हमेशा ही क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। और एंगल एट सरकमफ्रेंस और सेंटर एट द सेम आर्क और कोड, उनकी क्या रिलेशन होती है। मान लो ये अगर 60 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सरकमफ्रेंस बाय सेम आर्क और सेम कोड। उसके बाद इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल, यानी कि टेंजेंट जो कोड के ऊपर एंगल बनाती है वही कोड दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनाती है। इस कोड ने टेंजेंट के ऊपर एंगल बनाया थीटा, तो इसी कोड ने दूसरे सेगमेंट में बनाया थीटा, तो दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। उसके बाद इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, यानी कि दो अगर इक्वल कोड होंगी, कितनी भी इक्वल कोड हो, तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम। और सेंटर से सेम डिस्टेंस वाली कोड हमेशा क्या होती हैं, हमेशा ही क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड, अगर सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो कोड को बाइसेक्ट कर देता है वो, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, यानी कि सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। और कोई बाइसेक्ट करके कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो कोड का, वो हमेशा कहाँ से जाता है, सेंटर से। उसके बाद जो है अगर दो कोड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं सर्कल के अंदर ही होंगी कोड, तो उनके द्वारा बनाए गए रेक्टेंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल। जैसे इस टुकड़े ने रेक्टेंगल बना दिया तो ये उसका एरिया आ गया, इस टुकड़े ने एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, ये उसका एरिया आ गया, तो उनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल। यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, मेंसुरेशन रिप्रेजेंटेशन है इस कोड की। उसके बाद ठीक ऐसे टेंजेंट जो ड्रा करते हैं हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये सिकेंट है उसकी सिकेंट लाइन,
जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करके जाती है, 2 पॉइंट पर। तो इसके द्वारा बनाए गए जो स्क्वायर का एरिया है PT स्क्वायर, जो PT इंटू P2 PT स्क्वायर हो गया, और इसको सेकेंड के द्वारा बनाए गए एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होता है, यानी कि PB इंटू AB। तो बच्चों ये कुछ और प्रॉपर्टी थी सर्कल की, तो कल और बात करते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए।